नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम 120 प्रश्न लेकर आए हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और केवीएस से संबंधित, जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से और अच्छे तरीके से आपको प्रश्नों को हम हल कराने वाले हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो आप एक लाइक, और नए हैं वीडियो चैनल पर हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो तक का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, जो नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, हमारे दोस्त देख रहे हैं, उनको वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके सभी जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है आज का। आदिकाल के लिए सिद्ध सीमांत काल नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, राहुल संकृत्यायन ने। दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है, श्रावकाचार्य ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो श्रावकाचार्य प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य देवसेन। प्रश्न नंबर 3 है, पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए हैं? तो पुष्पदंत किस शताब्दी में है? तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, 5वीं शताब्दी में। अगला है, प्रश्न नंबर 4 है, परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आल्हा में खंड के रूप में प्रसिद्ध है, आल्हा खंड के रूप। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, स्वयंभू का रचनाकाल निम्न में से किसके मध्य माना जाता है? तो स्वयंभू का रचनाकाल निम्नलिखित में से किसके मध्य माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, 800 से 900 ईस्वी के मध्य। 800 से 900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? यहाँ पर शक्ति नहीं है, भक्ति है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। भक्ति है यहाँ पर। भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, रामानंद को। प्रश्न नंबर 7 है, पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जायसी का। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो कृष्णदास नहीं है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सेवा फल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो सेवा फल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जहाँ तक कि ये सुंदरदास की रचना है। और अगला है, प्रश्न नंबर 10 है, हरदासी या साखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास हैं। अगला है, यहाँ पर सेवाफल सूरदास का भी माना जाता है, लेकिन सूरदास का नहीं है। अगला है, प्रश्न नंबर 11, ऋतकाल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है? तो ऋतकाल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है? प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, 1700 से 1850 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 12 है, जहांगीर जस चंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जहांगीर जस चंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, केशवदास। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी रीत मुक्त धारा का कवि है? तो रीत मुक्त धारा का कवि कौन है? तो इसमें आपके आलम हो जाएंगे। अगला है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि गंग था। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है,
गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो दसम ग्रंथ से के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। 16 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं? तो ये प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा है। प्रश्न नंबर 18 है, राम रे रूप की रीत अनूप, नयो 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 लागत जो जो निहारिये। तो ये जो है किस उपयुक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित हैं? तो ये प्रश्न नंबर 18 का जो है विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, गणानंद के द्वारा है। 18 का सी सही हो जाता है, गणानंद के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है, श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रामानुजाचार्य ने। 19 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, कबीर का वाणी संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 20 का ए सही हो जाता है, बीजक नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। 21 का डी सही हो जाएगा, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। प्रश्न नंबर 22 है, खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? तो रसा उपनाम से उर्दू में रचना करते थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 22 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लल्लू लाल जी द्वारा रचित निम्नलिखित में से ग्रंथ 23 का सी सही हो जाएगा, प्रेम सागर। 23 का सी हो जाता प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उदन मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है? तो ये भाग्यवती है, श्रीधर राम फिल्लौरी के द्वारा 1877 में। प्रश्न नंबर 26 है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, प्रात समीरन। प्रात समीरन। प्रश्न नंबर 27 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिप्रवास हरिऔध के द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो प्रश्न नंबर 29 है, शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? तो शांत रस किस ग्रंथ का प्रधान रस है? रामचरितमानस का है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से की गई थी, कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1930 प्रश्न का जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1875 में की गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, समझदार की मौत निम्नलिखित में से किसका निबंध है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, 1893 में काशी नागरिक विचारणी सभा की स्थापना हुई, इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? नहीं थे ये बताना है दोस्तों, कौन नहीं थे? तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं हुए थे, श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह ये तीनों थे। तो प्रश्न नंबर 33 है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? तो 1903 ईस्वी में
33 का जो है डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प नंबर सी 1915 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 35 है, 1920 में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। विकल्प नंबर ए सही हो जाता है 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं का संग्रह है? प्रश्न नंबर 36, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं का संग्रह है? तो 36 का जो है विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 37 है, प्रेम पथिक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यामा है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित को सही क्रम में बताइए। तो इसमें प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। 39 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास निम्नलिखित से कौन है? तो मूल रूप से हिंदी में रचित पहला जो लिखित है पहला उपन्यास प्रेमचंद जी का कायाकल्प है। प्रश्न नंबर 41 है, इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो प्रश्न नंबर 42 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने 42 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, अशोक के फूल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 43 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ जिसके सभापति कौन थे? तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 45 है, प्रथम तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था, तो इसके जो इसमें जो में निम्नलिखित में से कौन से कवि नहीं थे? तो प्रथम तार सप्तक 1943 में इसमें कौन से कवि नहीं थे? तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के हैं, प्रथम के नहीं हैं। प्रश्न नंबर 46 है, लहरों के राजहंस निम्नलिखित में से क्या है? तो लहरों के राजहंस निम्नलिखित में से उपन्यास है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 46 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। लहरों के राजहंस नाटक है दोस्तों, नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 47 का सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अमृत राय से संबंधित है। अमृत राय इसके लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है जो प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न नंबर 49 है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? तो 49 49 बताई है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। 49 का सी सही हो जाता है। 49 का 49 ही है। अगला है प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से किसके अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है? तो इसमें स्थायी भावों की संख्या किसके अनुसार 9 है? तो भरत के अनुसार 9 है। रसों की संख्या 8 मानी है लेकिन स्थायी भावों की संख्या 9 बता रहे हैं। प्रश्न नंबर
91 है। निम्नलिखित में से 51 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 है। निम्नलिखित में से श्रव्य काव्य के भेद बताइए। तो श्रव्य काव्य के भेद कितने हैं? 2 हैं। प्रश्न नंबर 51 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है। वक्रोक्त संप्रदाय में निम्नलिखित संबंधित निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वक्रोक्त संप्रदाय के कौन है? तो आचार्य कुंतक। 52 का डी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 53 है। प्रश्न नंबर 53 है। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने जो है काव्य के 3 भेद बताए हैं। प्रश्न नंबर 54 है। शब्द शक्ति के कितने भेद बताए हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद बताए हैं। 54 का भी विकल्प नंबर भी सही हो जाता है, 3 ही हैं, अभिधा, लक्षणा और उद्यमा। अगला है प्रश्न नंबर 55 है। संसार का समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया गया है? तो संसार का समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया गया है? तो प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 12। प्रश्न नंबर 56 है। निम्नलिखित में कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। 56 का जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ल। प्रश्न नंबर 57 है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों में कितने भेद किए जाते हैं गए हैं? तो उच्चारण जब होता है तो जीभ के कितने भेद किए गए हैं? तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 3, अग्र, पृष्ठ और मध्य। प्रश्न नंबर 58 है। उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, ये बताना है। प्रश्न नंबर 58 का सी सही हो जाता है, 8। अगला है प्रश्न नंबर 59 है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों के में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 59 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अवधि नहीं है। अगला है देवनागरी लिपि का कार्य सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर ए सही होगा, 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी शताब्दी में हुआ था। प्रश्न नंबर 61 है। किसने वर्ष 1926 तक टाइपों की छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फांड बना लिया, जिसे तिलक फांड कहते हैं? तिलक फांड कहते हैं, किसने किया? तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 62 है। 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, बी, आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न नंबर 63 है। निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, धारा 343। धारा 343। प्रश्न नंबर 64 है। भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? तो भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं, ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 4 अंग हैं। प्रश्न नंबर 65 है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो अक्षर की है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर
65 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अक्षर की लघुत्तम इकाई है। प्रश्न नंबर 66 है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, तो वर्णमाला में जो है मात्रा का अर्थ क्या है? तो प्रश्न नंबर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। निम्नलिखित में अयोग्यवाह किसे कहा जा गया है? तो अयोग्यवाह किसे कहा गया है? विसर्ग व्यंजनों को अयोग्यवाह कहा गया है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है। निम्न लिपि वह माध्यम है जिसके सहारे भाषा, काल तथा स्थान की सीमा के बंधन को पार किया कर जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो प्रश्न नंबर 68 जो है, इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। प्रश्न नंबर 69 है। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। तो भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 69 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो कौन सी मानक भाषा नहीं है ये बताना है। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प नंबर डी, अवधी मानक भाषा नहीं है। प्रश्न नंबर अवधि एक बोली है। प्रश्न नंबर 71 है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो हिंद से और सिंधु से हुई है। यहाँ पर हम 71 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सिंधु से हुई है। प्रश्न नंबर 72 है। अंगद का पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? तो अंगद का पाँव किसकी व्यंग्य रचना है ये बताना है। प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 63 है, 73 है। सोरठा किस छंद का विपरीत छंद है? तो सोरठा जो है दोहे का विपरीत छंद है। 73 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 74 है। गिरीन्द्र में व्याप्त बिलोक निमथी वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी पंक्ति में कौन सा छंद है? तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद है। कौन सा है? वंशस्थ छंद है। अगला है प्रश्न नंबर 75 है। हिंदी में हम वतन, हिंदी है वह हम वतन है हिंदोस्तां हमारा में हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? तो हिंदी का शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? 75 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भारतवासी। प्रश्न नंबर 76 है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 77 है। सुमेलित कीजिए। अलंकार शब्द किसका है? तो भामा का है। रीत संप्रदाय वामन का है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का है। और वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक का है। रस संप्रदाय बैजनाथ का है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर देख लेते हैं। सतहत्तर का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी। इस प्रकार से एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, तो एक का एक, दो का दो सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 78 है। काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम संप्रदाय है। तो 78 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय। प्रश्न नंबर
79 है कंकन किंकन कंकन किंकन नूपुर ध्वनि सोनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनि, उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा गुण है? तो कंकन किंकन नूपुर ध्वनि सोनी प्रश्न नंबर 79 है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, माधुरी गुण है, माधुर गुण है। प्रश्न नंबर 80 है कथा विषय और आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य है, काव्य के प्रमुखता कितने भेद किए गए हैं? प्रमुखता कितने भेद किए गए हैं? तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 2। प्रश्न नंबर 81 है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो यहाँ पर ज्योत्सना है। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 82 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये बताना है। 82 का हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, निष्काम। प्रश्न नंबर 83 है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो सौजन्य, संशोधन, समायोजन, इसमें कौन सा है? तो 83 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 84 है पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पुस्तक होती है ये स्त्रीलिंग है, 84 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 85 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। कौन सा होगा? कवयित्री, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। 85 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 86 है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कहीं सही सुमेलित है ये बताना है। विद्वान, विदुषी, साधु, साध्वी, महान, महती। तो ये विकल्प नंबर 86 का प्रश्न नंबर डी सही हो जाता है, ये सभी। प्रश्न नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। इसमें कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? बुद्धि, फूल, माला, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो है तो वो क्या है? 87 का जो है डी सही हो जाएगा, इलाहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 88 है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है ये बताना है। सुमेलित नहीं है प्रश्न नंबर 88 है। तो जातिवाचक संज्ञा विजय, व्यक्तिवाचक संज्ञा विजय हो गया, जातिवाचक संज्ञा नदी हो गया, भाववाचक संज्ञा यौवन हो गया और द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास हो गया। यही सुमेलित नहीं है। मिठास जो है भाववाचक है, द्रव्यवाचक नहीं है। प्रश्न नंबर 89 है निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग है? तो कौन सा समूह स्त्रीलिंग है? समुद्र होता है, घोड़ा होता है, कपड़ा होता है, ये पुल्लिंग है, नहीं है। तो इसमें आपको सीधे स्त्रीलिंग बताना है। तो नदी, रोटी और टोपी, नदी, रोटी और टोपी। तो इसका इस प्रकार से जो हमारा विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 90 है नेक विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया जाता है? तो कर्ता के साथ किया जाता है। 90 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 91 है प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 91 का बी सही हो जाता है, 2। प्रश्न नंबर 92 है निम्न में से किस शब्द में अन प्रत्यय नहीं लगा होता है? अन प्रत्यय नहीं लगा होता है। तो प्रश्न नंबर 92 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्राचीन में अन प्रत्यय नहीं लगा होता है। प्रश्न नंबर 93 है आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आँख का जो है तुरंग नहीं है, तुरंग घोड़े का है। 93 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 94 है कमल शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं शब्द है? तो कमल जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलज, सरोज, पंकज, ये सभी हैं। तो प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है
प्रश्न नंबर 95 है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक् प्लस दर्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, दशानन बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय नहीं है। प्रश्न नंबर 97 है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहा जाता है इसको कहा जाता है आस्तिक। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प नंबर जो है हमारा सी सही हो जाता है, आस्तिक होता है वो, ना मानने वाला नास्तिक होता है। प्रश्न नंबर 98 है, प्रश्न नंबर 98 है, अपने समान ही संगत रखना के लिए निम्न में से सही प्रयोग क्या होगा? अपने समान संगत रखने वाले के लिए सही प्रयोग क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 98 का विकल्प नंबर ए सही होगा, जस दूल्हा तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात। प्रश्न नंबर 99 है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए? तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, किसी का भी विश्वास पात्र न होना। अगला है प्रश्न नंबर 100 है, प्रश्न नंबर 100 है 100, पंख न मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? पंख न मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रश्न नंबर 100 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, पहुँच ना होना, पहुँच ना होना। प्रश्न नंबर 101 है, संचारणी दीप सिखेव रात्रो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? संचारणी दीप सिखेव रात्रो, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो प्रश्न नंबर 101 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, कालिदास के द्वारा। प्रश्न नंबर 102, मत्स्यकटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मत्स्यकटिकम जो है विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, शूद्रक की है। तो प्रश्न नंबर 103 है, उत्तर रामचरितम के किस अंग को छपाकू कहा जाता है? उत्तर रामचरितम के किस अंग को छपाकू कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, प्रथम अंग को छपाकू कहा जाता है। प्रश्न नंबर 104 है, निम्नलिखित में से इकोयड़च सूत्र से बना शब्द है, इकोयड़च सूत्र से बना शब्द क्या है? तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, पित्राज्ञा। प्रश्न नंबर 105 है, पीताम्बरा में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो पीताम्बरा में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 105 का ए सही हो जाता है, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 106 है, अनुयुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अनुयुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, द्वितीय विभक्ति होती है, अनुयुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 107 है, गुर शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो गुर शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाता है? तो प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, गुरुड़ा। प्रश्न नंबर 108 है, भू शब्द के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो भू धातु के लिट लकार के भवस्यते होता है। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। लिट लकार का उत्तम पुरुष, सॉरी यहाँ पर लिट लकार का उत्तम पुरुष पूछा गया है, तो लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन पर पूछा तो भविष्या में बनेगा, भविष्या में बनेगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है 108 का। प्रश्न नंबर 109 है, प्रश्न नंबर 109 है,
निम्न में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है? तो संस्कृत उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो 109 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए अ। प्रश्न नंबर 110 है, राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा? तो राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक द्विवचन का कौन सा होगा? राजन, राज्ञो होगा। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। 110 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 111 है, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या होगा? मतिसु होगा। प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 112 है, मुनि शब्द का चतुर्थी एवं पंचमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति पंचमी में क्या होगा? चतुर्थी और पंचमी में क्या होगा? तो मुनिभ्या होगा। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन पूछ रहा है तो मुनिभ्या होगा, मुनिभ्या। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 113 है, क्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? क्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो 113 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, कुर्ता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? तो लोट लकार में पठ बनेगा। प्रश्न नंबर 114 का विकल्प नंबर डी से होगा, पठ बनेगा। प्रश्न नंबर 115 है, तद शब्द का जो है स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? तद शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक पुरुष में वचन क्या होगा? तो 115 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, तस्मात् तस्याम होगा। प्रश्न नंबर 116 है, यद शब्द का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। यद शब्द में पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 116 का है विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, तस्मानी। प्रश्न नंबर 117 है, प्रत्येक शब्द का समास है, प्रत्येक शब्द का समास है अव्ययीभाव। प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अव्ययीभाव। प्रश्न नंबर 118 है, त्रिभुवन शब्द का समास है, त्रिभुवन शब्द का जो है समास क्या है? तो प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं बताना है। तो कर्म तत्पुरुष जो है किसमें जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रामः गाता है, तो नहीं बताना है दोस्तों। तो 119 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, अपादान तत्पुरुष रामानुज, यही गलत है। प्रश्न नंबर 120 है और अंतिम प्रश्न है, चंद्रशेखरा शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखरा शब्द में कौन सा समास है? द्विअवरी समास है। तो दोस्तों देख लिया हमने 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों तक इसका लिंक भेज दें ताकि आपके दोस्तों को और अच्छी जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।